एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक पुराना हवेली था। हवेली की कहानी लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता भर देती थी। कहते हैं कि वह हवेली एक भूतिया जगह थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें आती थी। कभी कभी लोग वहां रोने की आवाजें सुनते थे, कभी दरवाजों के बंद होने की आवाजें। गांव के लोग मानते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है, जो अपनी कहानी सुनाने के लिए बेचैन है। राहुल, जो गांव में नया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक जिज्ञासु और निडर युवक था। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल ने एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही राहुल हवेली के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। राहुल ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हिम्मत को एक झटका लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद राहुल को एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और भी उसकी तरह यहाँ आया हो। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना झूमर लटक रहा था और एक बूढ़ी औरत एक कुर्सी पर बैठी थी। राहुल को देखकर वह मुस्कुराई। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी। मेरे परिवार के सभी सदस्य एक भयंकर दुर्घटना में मारे गए और तब से मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी कहानी सुने और मुझे शांति मिले। राहुल ने उसकी पूरी कहानी सुनी और महसूस किया कि उसकी आत्मा दुख और अकेलेपन में फंसी हुई है। उसने औरत को वचन दिया कि वह उसकी कहानी गांव वालों को सुनाएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। अगले दिन राहुल ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और हवेली में बिताई रात की कहानी सुनाई। लोगों ने उस बूढ़ी औरत की दुखभरी कहानी सुनकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में हवेली से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गईं और लोगों ने महसूस किया कि अब वह आत्मा शांति में है। राहुल के साहस और गांव वालों की प्रार्थनाओं ने उस बूढ़ी आत्मा को मुक्त कर दिया। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह डर और रहस्य का केंद्र नहीं थी, बल्कि एक यादगार कहानी का प्रतीक बन चुकी थी।